अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में एक बार फिर से दहलाने की नापाक साजिश रची गई थी, जिसे देश की खुफिया एजेंसी ने समय रहते ही नाकाम कर दिया। एनआईए और एटीएस ने संयुक्त खुफिया ऑपरेशन में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले मोहम्मद सुहेल को कर्नाटक से दबोच लिया है। यह संदिग्ध जो है राम मंदिर को बम से उड़ाने की प्लानिंग में जुट रहा था, जिसके तार जो है सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगाने और देश को दहलाने की एक और बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया है। एनआईए के पुख्ता इनपुट के बाद यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने जाल बिछाया और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गंगोह का रहने वाला मोहम्मद सुहेल सलाखों के पीछे पहुंच गया। बता दें कि सुहेल उत्तर प्रदेश से भागकर सुदूर कर्नाटक के दावणगेरे में छिपा हुआ था और वहां अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण पेंटर का काम कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मोहम्मद सुहेल के मोबाइल से हथियारों के साथ उसकी कई संदिग्ध तस्वीरें पाई गई। यही नहीं, वो सोशल मीडिया पर कई ऐसे जिहादी और संदिग्ध ग्रुप से जुड़ा हुआ था जहां भारत विरोधी जहर उगला जाता था। सबसे बड़ी बात यह कि सुहेल के सीधे पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आए, जहां से उसे राम मंदिर को बम से उड़ाने के निर्देश और गाइडलाइंस मिल रही थी। इस खुलासे के बाद अब जांच एजेंसियां यूपी में फैले उसके पूरे स्लीपर सेल नेटवर्क को खंगाल रही थी। एक ठेकेदार के साथ, देवबंद का ठेकेदार है वो, और जी वो ठेकेदार भी वही है काम पे। हमें तो हमारे बड़े लड़के ने बताया था फोन करके कि जी इस तरह करके हम सारों को उठा लिए थे और थाने में ले जाके हमारी तलाशी वगैरह ली, मोबाइल देख के और सुहेल को रोक लिया, बाकी हमें भेज दिया। मेरे पास ही रहा था, मजदूरी करेगा अपना, ठीक है। वो तो कलाम पाक पड़ा हुआ जी, वैसे नहीं। इस बड़ी कामयाबी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कमान है, तब तक देश विरोधी ताकतें अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकती। योगी सरकार ने साफ किया कि तुष्टीकरण की राजनीति को दरकिनार कर आतंकियों और देशद्रोहियों को उनकी सही जगह यानी पाताल से ढूंढकर भी जेल भेजा जाएगा। बता दें कि राम मंदिर करोड़ों सनातनी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और इसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने की सोच रखने वालों को योगी राज में ऐसा कड़ा सबक सिखाया जा रहा है, उनकी आने वाली नस्लें भी कांप उठे। एजेंसियां मुस्तैद है, मुख्यमंत्री की कड़ी हिदायत है, जो भी देश की अखंडता को चुनौती देगा उसका अंत तय है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस नापाक कोशिश को अंजाम तो नहीं देने दिया गया एटीएस की तरफ से, समय रहते ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा, ये जो आरोपी बताया जा रहा है जिसका नाम सुहेल है, ये कौन है, कहां का रहने वाला है और क्या कुछ अभी बातें निकलकर सामने आई हैं इससे जुड़ी हुई? जी देखिए, ये सहारनपुर के गंगो थाना गंगो क्षेत्र पड़ता है। वैसे तो इसके माता पिता, इसका परिवार फिलहाल गंगो में ही रहता है, पिछले 25 साल से किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन गंगो के पास ही एक लखनौती गांव है, ये वहां का रहने वाला है। और एनआईए और जो एटीएस की टीम है, इसको कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया था। बताया गया है इनके परिजनों के द्वारा 6 जून को ही ये वहां पर काम के लिए गए थे। वैसे तो इसको बताया गया है कि ये पेंटिंग का काम करता था, पेंटर का काम करता था, लेकिन जो इसके चैट मिले हैं, जो इसके सामने आया है, खुलासे सामने आया, वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। राम मंदिर को उड़ाने की इनकी साजिश चल रही थी, जिसको एनआईए और एटीएस ने ध्वस्त किया है और इसको गिरफ्तार किया है। बताते चले कि हालांकि परिवार इसका ये कह रहा है कि ये कुछ नहीं जानता है, लेकिन जो इसके सबूत मिले हैं, बताया घर परिजनों ने ये तो बताया है कि यह रील बनाने का शौकीन है और वो इंस्टाग्राम चलाता है। इंस्टाग्राम के जरिए ही ये पाकिस्तान से सीधे संपर्क में था और इसके कई चैट्स ग्रुप भी मिले हैं जो आईएनए के द्वारा या एटीएस के द्वारा खंगाले गए हैं। इसके पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही इसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि परिवार वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये ऐसा कर सकता है, लेकिन जो सबूत है वो इसके पूरे खिलाफ मिले हैं। सारी सबूतों के जांच करने के बाद ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ा, लेकिन संजय, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, इस बात की भनक कैसे लगी, इस बात की जानकारी कैसे आई कि ये जो सुहेल है ये राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा है?
जी, इसकी जो ये चैट हैं ये कहीं न कहीं वायरल हुए हैं, या जो हथियारों के साथ इसकी तस्वीरें इसने वायरल की हैं, इंस्टाग्राम पर वायरल की हैं। उसके बाद ही जो जांच एजेंसियां हैं वो हरकत में है और उन्होंने इसके ऊपर पूरा जाल बिछाया, इसकी पूरी जांच पड़ताल की और उसके बाद ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि ये घर वाले बताए जी, जी। रहे थे कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये मस्जिद में भी पढ़ा है जितने पढ़ा लिखा है। हालांकि देखा जाए तो यह सहारनपुर में कमी दिखा गया है, इनको बताया गया है, घर परिजनों का बताया गया है कि ये तो काम करता था, मजदूरी करता था, लेकिन जो इसके कारनामे हैं वो बड़े ही खिलाफ निकले हैं। संजय, इस सुहेल की उम्र क्या बताई जा रही है? और ये भी बात सामने आई है कि इसके तार जो है सीधे पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या अभी इसने कुछ बातें कही है, या कौन कौन इसके साथ है और कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, सूत्रों ने बताया है कि इसके से काफी जानकारियां NIA और जो ATS है उसके द्वारा जानकारी ली गई है। इसके सीधे संपर्क जो पाकिस्तान में बताए गए हैं, क्योंकि ये इंस्टाग्राम के जरिए वहां पर चैटिंग करता था और अन्य कई एजेंसियों से भी इसके ऐसे सबूत मिले हैं। ये चैटिंग करता था और देश के खिलाफ जो जहर घोल रहा था उसमें इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। उसके बाद ही इस पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि परिजनों ने बताया कि यह परिवार में चौथे नंबर का भाई था, 3 भाई इसके और हैं, वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। हालांकि वहां पर जब ये बताया गया है कि 15 लोग थे, 15 लोगों में से सिर्फ यही पकड़ा गया है, बाकी सबको छोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी पुख्ता मिली है, इसके सबूत मिले हैं, जब इसकी गिरफ्तारी हुई है। वरना और लोगों को जैसे छोड़ा गया है फिर इसको भी छोड़ दिया जाता। जी, लेकिन संजय, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, जिस चैट को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं कि कई ऐसे चैट जो है सामने आए जिसमें इस बात को लेकर पुख्ता सबूत सामने आए कि इसके कनेक्शन जो है पाकिस्तान से है, तो उस चैट में क्या किसी नाम का जिक्र है जिससे ये चैट करता था, जिसके संपर्क में आया था, इन तमाम कामों में ये लिप्त हुआ? इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास संजय? अभी ऐसी जानकारियां दी नहीं जा रही हैं, क्योंकि यह NIA और जो ATS है उसकी गुप्त कार्रवाई है। हालांकि इसको परसों रात ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सहारनपुर में आज सुबह ही इसके बारे में जानकारियां हुई हैं। उसके बाद ही सभी इसके घर की ओर दौड़े हैं। हमारी टीम भी वहां पर पहुंची थी और उनके परिजनों से जब बात की गई तो इन्होंने तो ये खुलासे किए हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि इसकी उम्र 18 वर्ष है और लेकिन जैसे ही इसके चैट मिली है, जो सब सबूत मिले हैं उन पे को देखा जाए तो यह इसके खिलाफ सारे सबूत मिले हैं और इसमें कई बार चैट की है और बड़े कार्रवाई इसके ऊपर की गई है। जी, ठीक है। और संजय, मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि आप बता रहे हैं कि परिवारजन कह रहे हैं कि उनका बेटा जो है इस तरह की किसी भी घटनाओं में लिप्त नहीं है, ये कैसे कर्नाटक पहुंचा, इसका किसने मदद किया, इसे लेकर कोई जानकारी सामने आई क्या? फिलहाल तो यही बताया गया है कि यह काम करने के लिए वहां मजदूरी करने के लिए गया था। पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटर का काम करते हैं, इसके भाई भी पेंटिंग का काम करते हैं। अन्य लोग भी गए थे जो देवबंद से कुछ लोग जो इनके ठेकेदार हैं, इनके पिताजी ने बताया कि उनके साथ ये गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके चैट हैं वो चौंकाने वाली थी और उसके बाद ही इसके ऊपर यह इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। जी, परिवार में अभी कौन कौन मौजूद है संजय इसके? और मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या परिवारजनों से भी पूछताछ ATS की टीम कर रही है, NIA कर रही है, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, इनके घर पर ATS और NIA की टीम रात पहुंची थी। इनके पिताजी से और इनकी जो बहनें हैं उनसे पूछताछ की गई है। हालांकि जो इसका एक भाई है वो वहीं पर था, उससे भी पूछताछ हुई है। अन्य अभी ज्यादा जानकारी दी नहीं जा रही है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, इसके लिए ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही है। लेकिन इतना बताया गया कि इनके पिताजी से पूछताछ भी की गई थी। रात भी उन्होंने भी बताया कि मेरे से भी पूछताछ की गई है, हमारे सारे नंबर है उनको लिया गया है, उनकी जांच चल रही है। जो इनके पूरे परिवार के फोन थे वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं, उसकी भी जांच चल रही है। जी, ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका।